हेलो गाइस, आज हम एक डीप नेक कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये नॉर्मल डीप नेक है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है। नॉर्मल फ्रंट का 7.5 है और बैक का 8 इंच है, लगभग सेम ही है। उसकी कटिंग करेंगे। और अपर चेस्ट और चेस्ट में कम से कम इसमें 4 इंच का फ़र्क है। तो ये जिसका भी है हैवी बस्ट है उसका, तो हैवी बस्ट वाली कुर्ती किस तरह कटिंग की जाती है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए कि किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ, ताकि आपके भी सामने कभी इस तरह का मेजरमेंट आए तो आप कर सको। और ये मुझे किसी ने भेजा है तो मैं उनके लिए कटिंग करने जा रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से कटिंग करके और पैडेड बना सकते हो, यानी पैडिंग लगा के आप बना सकते हो। तो इसमें हमको डाट लेना पड़ेगा। कौन सा डाट लेना पड़ेगा, कितना डाट लेना पड़ेगा, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, पेपर पे ही मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। आप कपड़े पे जाके बाद में कटिंग कर सकते हो। तो कभी भी फर्मा कटिंग कर लो, जो आपको समझ में नहीं आता है आप फर्मा कटिंग कर लोगे तो बेहतर होगा। लेकिन कुर्तियों का फर्मा कटिंग नहीं होता है, वो डायरेक्ट कटिंग हो जाता है। तो एक निशान लगाया, उसी निशान से मैं लेंथ का निशान लगा रहा हूँ। उसके बाद हम डाट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो डाट का मेजरमेंट आपने नहीं दिया है डाट पॉइंट का, तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ 10 इंच पे। आपका कम ज़्यादा होगा तो आप कम ज़्यादा कर लेना। यहाँ पे 15 इंच पे आप वेस्ट का निशान लगा सकते हो, 14 आप पे भी लगा सकते हो। हिप का निशान आप 22 पे लगा सकते हो, 21 पे भी लगा सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जहाँ लगाना है लगा सकते हो। 22 या 23 पे होता है। तो बॉडी हाइट के ऊपर ही होता है कितने पे होना चाहिए। अभी निशानों को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो देखिए डाट पॉइंट को मैंने थोड़ा सा किया, अभी वेस्ट वाली लाइन को मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा। उसके बाद हिप वाली लाइन को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से ये तीनों निशानों को लगाना है। और चौथा लेंथ वाले को भी हम कर लेंगे। तो इस तरह आपको सारे निशानों को इस तरह से पहले लगा लेना है, जैसे मैंने लगाया है या लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो शोल्डर 14 इंच है तो 7 इंच पे आपको निशान लगाना है। 1 इंच शोल्डर डाउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि हम जब भी ये कटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं करना है। अब यहाँ पे 2.25 पे हम इस तरह से नेक की ब्रॉडिंग का निशान लगा देंगे। उसके बाद ये दोनों को निशानों को मिलाते हुए इस तरह से शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो इस तरह से आपको करना है। अब आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो आर्मोल का लेंथ देखिए यहाँ पे, जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 6 हाफ पे, वहाँ लगा लेना है। तो 6 हाफ पे लगाना है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे नाप के कितने पे आ रहा है। अब जो भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। और यहाँ आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है तो आधा इंच बढ़ाओ या थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लो। यानी जो लूजिंग आपको देना है उसके हिसाब से 4 से डिवाइड करके आपको यहाँ पे निशान लगाना है। मैं आधा इंच लगाया हूँ, ये 2 इंच की लूजिंग हो जाएगी। अभी हमारा चेस्ट है, चेस्ट के सामने निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। और उसके बाद कम से कम यहाँ पे 0.25 इंच या 1 इंच बढ़ा लेना है। यानी कि 1 इंच बढ़ाओगे तो लूजिंग के साथ होगा, 0.25 इंच बढ़ाओगे यानी 3-4 इंच तो फिट फिट होगा। तो मैं 0.25 इंच लगा के आपको दिखा देता हूँ। 3-4 इंच यानी यहाँ पे फुल बस्ट पे कोई लूजिंग नहीं आएगा, बिल्कुल फिट आएगा। आपको फिट करना है तो थोड़ा यहाँ बढ़ा के आपको निशान लगाना है। और नहीं तो साइड में जो सीम होता है उससे आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आपके साइड में सीम होता है, आप वहाँ से लूज कर सकते हो। अभी मैं वेस्ट का यहाँ पे 4 से डिवाइड करके निशान लगाया। और एक मैंने आधा इंच की लूजिंग के लिए लगा लिया और 1 इंच मैंने डाट के लिए बढ़ा लिया। फ्रंट में हम नीचे डाट देंगे, यानी वेस्ट पे डाट देंगे, तो उसके लिए मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ पे हिप जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करो। और यहाँ आपको 2 इंच की लूजिंग देना है तो हाफ इंच बढ़ा लो, 3 इंच देना है तो 0.25 इंच बढ़ा लो। आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा बना लो। अभी शोल्डर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 इंच भी कर सकते हो, मैं 1.5 इंच करके दिखा रहा हूँ आपको। तो 1 इंच भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 1 इंच पे भी ये बैठ जाएगा और 1.5 इंच पे भी ये बैठ जाएगा। तो ये मैं दोनों आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको लगेगा उस तरह फॉलो कर लेना है। उसके बाद हम आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो क्रॉस फ्रंट पे मैंने आधा इंच माइनस किया और यहाँ से इस तरह शेप दे दिया। अब आर्मोल इस यहाँ पे चेक करेंगे कितना इंच है। तो आर्मोल मेजरमेंट आपने 15 इंच दिया है तो यहाँ पे चेक कर लेना, देखिए 18 इंच के करीब आ रहा है। तो इस तरह से आपको चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, या तो कम से कम 3 इंच की लूजिंग पे बैठेगा। तो 2 इंच 2.5 इंच की लूजिंग पे बनाओगे तो बेस्ट होगा। उससे ज़्यादा लूजिंग नहीं करना है, नहीं तो ख़राब दिखेगा। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ऊपर कर लिए निशान को। अब ये दोनों निशानों को इस तरह मिला लिए, अपर चेस्ट वाले को और चेस्ट वाले को। तो इस तरह से आपको मिला लेना है। अभी डाट पॉइंट का सेंटर निकालना है। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। इसमें कोई माइनस नहीं करना है, सीधा वही लगाना है जहाँ पे मैं निशान लगाया हूँ, यानी 10 से डिवाइड करके। अब ये निशान को थोड़ा लंबा कर लेंगे, यहाँ पे डाट देंगे। तो फ्रंट के वेस्ट में आपको डाट देना चाहिए, तभी अच्छी तरह से कप्स वगैरह लगाओगे तो अच्छी तरह बैठेगा। अब यहाँ पे आप 1.5 इंच का भी डाट ले सकते हो, 1.25 इंच का भी ले सकते हो, 1 इंच का भी ले सकते हो। तो आप जो भी लगे यहाँ पे ले लो, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से मैं देखिए कितना लिया हूँ, 1 1.25 इंच का ही लिया हूँ।
तो इस तरह से आप लेके इस तरह शेप दे देना है। और डार्ट का लेंथ जो भी चाहिए आप यहाँ बढ़ा सकते हो, यानी हिप की लाइन से ऊपर ही होना चाहिए, हिप तक नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से आप लंबा डार्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको फॉलो करना है। डार्ट का शेप बराबर नहीं दिख रहा है, आप सही कर लेना, मेरे हिसाब से थोड़ा गड़बड़ है तो मैं बाद में इसको कटिंग में सही कर लूँगा। अब यहाँ पे साइड डार्ट भी लगाना जरूरी है, तभी ये बैठेगा, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 4 इंच का फ़र्क है, तो यहाँ फिटिंग आना चाहिए। इसलिए देखिए मैं किस तरह से डार्ट लगा रहा हूँ। तो यहाँ कम से कम 2 इंच का डार्ट लगा लेना है आपको। तो इस तरह से करके अभी डार्ट हम यहाँ पे लगाएंगे साइड डार्ट को। तो देखिए किस तरह से मैंने 2 इंच का निशान लगाया, और उसके बाद इस तरह से हम नापेंगे डार्ट के लेंथ को। तो जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला आना चाहिए, यानी जितना लेंथ है उसका उसी तरह से यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे और वेस्ट वाली लाइन को मैच कर देंगे। उसके बाद हम सारे निशानों को मैच करते हुए शेप दे देंगे, तो इस तरह बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैंने 2 निशान लगाया है, यहाँ पे 3 निशान लगाया वेस्ट पे, तो आपको बाहर वाले निशान पे लगाना है इस तरह से। तो जैसे मैंने दिया इस तरह से दोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। बाद में इसको सही करेंगे। तो देखिए जितना हिप का यहाँ पे निशान मैंने लगाया है उतने पे या उससे थोड़ा आधा इंच बढ़ा के यहाँ पे आपको घेरे के लिए निशान लगा लेना है, यानी बॉटम का निशान थोड़ा ब्रॉड करके आप लगा सकते हो। उसके बाद सीधा फुट पट्टी से सीधा निशान लगा देंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकते हो और एकदम थोड़ा सा बाहर भी करके कर सकते हो। मैंने थोड़ा आधा इंच बाहर लिया है, आपको स्ट्रेट करना होगा तो स्ट्रेट कर लेना, बाहर करना होगा तो बाहर कर लेना। अभी हम शोल्डर की ब्रॉडिंग रखेंगे, तो जो भी आपको रखना हो रख लेना। 2.5 इंच रखो, 3 इंच रखो, 2.25 इंच रखो, 2 इंच रखो, 1 इंच रखो, जो भी रखना है आप रखो, आपकी मर्जी है। उसके बाद नेक का निशान लगा के इस तरह नेक का शेप दे देंगे। तो जो भी नेक चाहिए आप उस हिसाब से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप नेक को और भी ब्रॉड रखोगे, यानी शोल्डर सिम को और भी पतला रखोगे, तो आप यहाँ पे 1.5 इंच बराबर है। अगर आप ब्रॉड रखते हो यानी शोल्डर सिम चौड़ा रखते हो 2.5-3 इंच का, तो आप यहाँ पे शोल्डर 1 इंच माइनस करना। तो आप समझ लेना कि कितना करना है, उस हिसाब से कर लेना। उसके बाद हम मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे, और जब कपड़े पे आप जाओगे तो अच्छी तरह से मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी साइड में ज़्यादा छोड़ना है। और बाकी जो स्टिचिंग करते हो, शोल्डर है, नेक है, आर्मोल है, यहाँ पे 3-3 सूत का छोड़ा जाता है, जो पकड़ के हम स्टिच कर सकें उतना ही पकड़ा जाता है। और दामन में जो भी आपका अगर जिस हिसाब से फोल्डेड रखना है तो बढ़ा के रख लेना। अगर वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है तो फिक्स है तो वहाँ फिक्स पे रख लेना। तो जैसे चाहिए वैसा रख के आप कटिंग कर लेना। तो देखिए मेरा कटिंग हो गया। अब हम इसकी डार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम बैक की कटिंग करके आपको बताते हैं कैसे करना है। तो इस तरह से मैंने जो शेप लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है। आप अच्छी तरह देख लो, बराबर फिटिंग आ जाएगा। मैं नाप के चेक करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हम साइड स्लिट का निशान यहाँ लगा लेंगे। तो यहाँ लगाना है तो यहाँ लगाओ, नीचे लगाना है तो नीचे भी लगा सकते हो, क्योंकि हम डार्ट को क्लोज करेंगे स्लिट ऊपर चला जाएगा और ज़्यादा। तो इस तरह से आपको समझ के यहाँ पे स्लिट का निशान लगाना है। ये फ्रंट हमारा बैक से लंबा होगा, जितना भी हमने साइड में डार्ट दिया है उतना लंबा होगा, तो उस हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो अभी आपको पता चल जाएगा बैक किस तरह कटिंग करना है। तो देखिए डार्ट की कटिंग मैंने एक तरफ से किया, उसके बाद मैच करके इस तरह से बराबर कर लेना है। तो इस तरह शेप को सही कर लेना है। ये कुर्ती फिटिंग वाली है, तो इस तरह से आपको समझ के करना है। कम से कम 1.5 इंच की लूजिंग पे बनाना है। ये 1.5 से 2 इंच की लूजिंग पे बनाओगे तो फिटिंग वाला बनेगा। आपको थोड़ा लूज चाहिए तो आप साइड सीम जो होता है वहाँ से लूज कर सकते हो। तो देखिए डार्ट का हमारा कटिंग हो गया। अब उधर का भी डार्ट जो हिस्सा है वो भी हम कटिंग करके हटा देंगे। उसके बाद बैक की कटिंग करके आपको दिखाएंगे, और उसके बाद ये भी डार्ट है बाद में मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, यानी सेंटर का डार्ट है। तो देखिए इस तरह से मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उभार आएगा। तो ज़रा भी यहाँ पे शेप में प्रॉब्लम है तो छांट के सही कर लेना है। जैसे मैंने किया इस तरह से आप कर सकते हो। तो सेंटर डार्ट हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले बैक की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये डार्ट की कटिंग भी हम कर लेंगे। आपको कपड़े पे डार्ट की कटिंग नहीं करना है, सिर्फ मार्किंग करके डार्ट को लगाना है। जो भी साइड का डार्ट है या सेंटर डार्ट है आपको कटिंग नहीं करना है, सिर्फ फर्मे में कटिंग होता है, कपड़े पे नहीं होता है। अभी देखिए इस तरह से मैंने बराबर पे रखा है पेपर, यानी कि सेंटर का पार्ट है बराबर पे रखना है, और जो भी शोल्डर है उतने पे मार्किंग करना है, कुछ भी कम ज़्यादा यहाँ नहीं करना है, क्योंकि बैक भी 8 इंच का डीप है। तो इस तरह से बराबर पे निशान लगाना है, जो भी फ्रंट का निशान है बराबर पे ही लगाएंगे। तो देखिए इस तरह मैं निशान लगा लिया। अभी हम आर्मोल को 1.25 इंच नीचे की तरफ झुकाएंगे। तो इस तरह से उठा के जैसे मैं निशान लगाया बराबर पे, तो यहाँ पे अपर चेस्ट पे कम नहीं करना है, जितना इसका है उतने पे ही निशान लगाना है, लेकिन 1.25 इंच झुका के निशान लगाना है। यानी कि जितना में ये निशान गया आर्मोल का उससे 3-4 इंच नीचे हम निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से बाहर की तरफ करके इतना 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद हम डार्ट क्लोज करके आपको दिखाते हैं। तो अब मैं नीचे से मैच करके आपको दिखाता हूँ, पहले ये पकड़ के। तो देखिए 1.25 इंच नीचे मैंने एक निशान लगाया था, वो नहीं दिखा आपको, तो 1.25 इंच नीचे निशान लगाना है, और इसके बाद में ये बराबर करके हिप का निशान यहाँ लगा लेंगे, स्लिट का निशान।
अब यहीं से हम क्या करेंगे, लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो स्लिट का जो निशान लगाया मैंने, वहाँ से ये बराबर करके लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट के हिसाब से बैग छोटा हो जाएगा। तो छोटा होगा तभी आप डाट लगाओगे तो ये सारे सीम बराबर बैठेंगे, यानी जो निशान लगा रहा हूँ मैं इक्वल बैठेगा, जैसा फ्रंट है वैसा बैठेगा। लेकिन डाट के पास देखो ऊपर से ये कम हो गया, नीचे से ये बराबर होगा स्लिट के नीचे, लेकिन ये ऊपर का पार्ट शॉर्ट हो गया है। तो इस तरह शॉर्ट होगा तभी अच्छी तरह बैठेगा, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 4 इंच का फ़र्क है। तो इस तरह से इतना डाट लगाएंगे और फ्रंट का पार्ट लंबा करेंगे तभी अच्छी तरह से बैठेगा ब्लाउज़ की तरह, यानी बिल्कुल आप जो देख रहे हो इमेज सेम उस तरह से बैठेगा। लेकिन ये काफ़ी बस्टी लेडी है तो भी ये फिटिंग आ जाएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। तो वेस्ट को भी हम चेक कर लेंगे, जो फ्रंट में लगाए थे उसी तरह लगाना है कि, लेकिन यहाँ पे डाट थोड़ा कम लगाना है। तो उसको चेक करके यहाँ पे कम से कम 1/4 इंच का डाट लगाना है, तो उस हिसाब से यहाँ बढ़ाना है। और अपर चेस्ट पे जो निशान लगाया था वहीं लगाना है, और 1/4 इंच मैंने झुकाया था नीचे की तरफ, तो वहाँ से इस तरह शेप दे देंगे। तो जो नीचे का मार्किंग था उससे हम मिला के मैच कर देंगे। उसके बाद हम आर्मोल का शेप देंगे, तो इस तरह अंदाज से ही दे देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो दोबारा इसका शेप आप लगा सकते हो। तो इस तरह से चेक कर लो, मैंने लगाया है। बैक डीप नेक 8 इंच पे, तो 8 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद आपको शेप दे देना है, तो जो भी नेक का शेप है उसको आप दे सकते हो, इस तरह से आपको दे देना है। तो देखिए राउंड है तो राउंड लगाओ, या कोई भी डिज़ाइन है या कोई भी कट है तो वहाँ पे वो डिज़ाइन को आप कर सकते हो। इस तरह से शोल्डर सीम को मैंने बराबर कर लिया। तो ज़रा भी यहाँ पॉइंट बनता है तो वहाँ सीधा कर लेना है थोड़ा, तो अच्छी तरह से बैठेगा। ये फिटिंग वाला कुर्ती है, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। मेजर करके मैं आपको दिखाता हूँ। आपको लूजिंग थोड़ा चाहिए तो आप साइड से लूज कर सकते हो। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप इसी पे कटिंग करके और साइड से, जिसको भी क्लाइंट को अगर लूज चाहिए तो थोड़ा आप यहाँ पे साइड से जो भी मार्जिन होता है उसमें पहले से ही लूज करके बना सकते हो, या ऐसे बाद में कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो क्लाइंट को कौन सा फिटिंग पसंद है वो आपको पता होगा, मुझे पता नहीं है। तो मैं अपने क्लाइंट को जानता हूँ तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। हर क्लाइंट को एक फिटिंग नहीं चाहता है, सबको अलग अलग चाहिए होता है। तो देखिए इसको कटिंग मैंने कर लिया। अब यहाँ पे वेस्ट का शेप लगाएंगे, तो वेस्ट का जो सेंटर है वहीं पे आपको शेप लगाना है। 15 इंच पे लगाओ, 14.5 इंच पे लगाओ, जो भी लगाना है लगा लेना। इस तरह से आपको एक निशान लगा के और डाट को हाफ हाफ करके निशान लगा लेंगे। तो फोल्ड करके लगाना है तो फोल्ड करके लगाओ, या आपको यहाँ पे कटिंग कर लेना है, या आप यहाँ कपड़े पे करके इस तरह से कर लेना। मैं पेपर में कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। और हिप का निशान वहीं लगाना है जहाँ पे फ्रंट का निशान है, यानी नीचे से वो लेवल बराबर होगा स्लिट का जो भी लेंथ है। यहाँ पे कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा, जो भी कम ज़्यादा होगा वो ऊपर के हिस्से में होगा। डाट लगाने के बाद में ऊपर का हिस्सा वो भी साइड बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेना है। अभी इस तरह फोल्ड करके बैक के डाट का निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं किस तरह लगाने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल इस तरह से स्मूथ उठाना है और सेंटर में जाना है वेस्ट के सामने। वहाँ जितना भी ज़्यादा जा रहे हो वहाँ से जाके फिर स्मूथ उतारते हुए जाना है। तो बैक का डाट कभी भी इस तरह से स्मूथ मारा जाता है ताकि पता ना चले, दिखाई ना दे, खराब ना लगे। तो इस तरह से आपको करना है। फ्रंट के डाट में आप चेंजिंग कर सकते हो, यानी ऊपर के पार्ट में अचानक बाहर की तरफ जाके अब वेस्ट की लाइन पे आके अब बिल्कुल नीचे की तरफ आके स्मूथ उतार सकते हो। तो यहाँ पे कप्स अच्छी तरह से उसमें फिट हो जाएगा। और जो भी ये पॉइंट है उसी पे कप्स का सेंटर लगा देना है, यानी कि जहाँ से मैं कटिंग कर रहा हूँ वहीं पे, बिल्कुल वहीं पे करना है। लेकिन आपको कटिंग नहीं करना है, कपड़े पे जाके डाट लगाना है इस तरह का। तो इस तरह लगाओगे तो बराबर होगा। तो बैक फ्रंट में रख के दिखा रहा हूँ कि देखिए नीचे से बराबर स्लिट तक बराबर मिला है, और उसके बाद में ये अलग डाट दिखाई दे रहा है, यानी जो भी है अलग दिखता है। तो मैं अभी फ्रंट का पार्ट ऊपर रखा है और आपको दिखा रहा हूँ। तो डाट क्लोज करके भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन स्लिट से नीचे का हिस्सा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, यानी दोनों जो मैंने स्लिट का कट लगाया है वहाँ से नीचे का हिस्सा एकदम बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे जब हम डाट को क्लोज करेंगे तो ये देखिए अब बराबर होगा साइड का पार्ट। तो साइड का पार्ट इस तरह क्लोज करेंगे तब जाके ये बराबर होना चाहिए। और इस तरह से देखिए कितना ब्रॉड हो गया है। अभी हम शोल्डर को चेक करेंगे, तो यहाँ पहले पिन लगा लेंगे, यानी कि डाट को क्लोज करके। तो इस तरह से आपको लगा लेना है, और उसके बाद 1 फुट पट्टी रख के वहाँ पे सीधा निशान, यानी कि लगा के निशान लगा के इस तरह से रख के आप चेक कर लो कितना है। तो 7 इंच अगर ये आता है तो समझो 14 इंच के हिसाब से ये बराबर अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा, यानी शोल्डर यहीं पे रुकेगा, गिरेगा नहीं है। तो आप 1 इंच भी कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नेक जो होता है आगे का बहुत नीचे लो नहीं है। तो आप 1 इंच माइनस कर सकते हो। मैं 1.5 इंच किया हूँ, 1.5 इंच भी चलेगा। थोड़ा ऊपर रहेगा शोल्डर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शोल्डर गिरने का चांस ही खत्म हो गया है, इसलिए मैंने 1.5 इंच किया है। तो इसका भी शोल्डर गिरता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लाउज़ का शोल्डर गिरता है, ये कुर्तियों का भी शोल्डर गिरता है डीप नेक का। तो इस तरह से आपको सही से कर लेना है तो बराबर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो ब्लाउज में इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही फर्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हम फुल बस्ट को चेक करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे रखा हूँ फ्रंट के पार्ट पे, तो ये फ्रंट का ये 10 इंच निकला है फुल बस्ट का साइज, तो 10 इंच है। अभी हम बैक को नापेंगे, तो फुल बस्ट 38 है, तो 38 आना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने नाप के दिखाया, तो ये 19 इंच प्लस है, तो ऑटोमेटिक ये फिटिंग वाला बैठ जाएगा। आपको इसी पे कटिंग करके साइड से और लूज करोगे तो 1 इंच की लूजिंग पे ही बनाना है ये फुल बस्ट के ऊपर, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप नहीं भी लूजिंग दोगे तो भी ये फिटिंग बराबर आएगा। अपर चेस्ट पे 2 इंच की लूजिंग आएगा और आर्मोल भी थोड़ा लूज पे बनेगा 2.5 से 3 इंच का, तब जाके परफेक्ट बैठेगा। तो 18 इंच के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो इस तरह लूजिंग करके बनाओगे तभी ये बैठेगा, क्योंकि अपर चेस्ट पे इसको फिटिंग नहीं दे सकते, दोगे तो ये बराबर नहीं बैठेगा और अच्छा दिखेगा भी नहीं। तो मैंने आपको देखा तो 18 इंच आया है टोटल आर्मोल। तो इस तरह से आपको चेक करना है, उसके बाद स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह मैंने पेपर लेके फोल्ड कर लिया। अब बॉटम का निशान लगा के यहाँ सीधा कर लेंगे। आप चाहिए तो इन साइड को थोड़ा झुका के रख सकते हो, आपका अगर लंबा स्लीव है तो, ताकि अच्छी तरह से ये फ्री रहे, इन साइड खींचे ना जरा भी ऊपर की तरफ। अब जो भी लेंथ है वहाँ निशान लगाएंगे 16 इंच पे, और उसके बाद हम यहाँ पे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो आपने 9 नाप दिया, 10 इंच के हिसाब से मैं लगा देता हूँ, यानी 5 इंच पे। अब जो भी हमने आर्मोल नापा है बॉडी पे, तो उससे 1/4 इंच बढ़ा के इस तरह से निशान लगा लेना है टर्न करके। देखिए मैंने किस तरह लगाया, इस तरह करके इस तरह शेप दे देना है। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल ईजी तरीका है। कैप हाइट मैंने नहीं नापा है, अभी मैंने आपको दिखाता हूँ कितना इंच आता है। उसके बाद इन साइड को इस तरह बंद कर देंगे, उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बहुत जल्दी कटिंग होने वाला ये तरीका है, इससे आसान तरीका आपने नहीं देखा होगा। अभी देखिए हम इसकी कटिंग कर देंगे, और उसके बाद हम कैप हाइट भी निकाल के आपको दिखा देंगे, और ताल भी निकाल के हम दिखा देंगे, यानी कि इसका फ्रंट का पार्ट जिस तरह कटिंग होता है उसका भी हम कटिंग करके निकाल के दिखा देंगे आपको। तो देखिए कितना जल्दी ये कितना फटाफट हो गया, कोई इसमें मार्किंग आपको नहीं दिख रहा एक्स्ट्रा, सिर्फ 1-2 मार्किंग पे, बार बार की मार्किंग पे ही मैंने कटिंग कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बाहर की तरफ आके और इस तरह शेप दे देना है, यानी फ्रंट पार्ट का। तो इस तरह करके आपको ताल की कटिंग करना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से कर लोगे, फटाफट कटिंग हो जाता है, कुछ भी इसमें टाइम नहीं लगता है, बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी झंझट के आराम से कटिंग हो जाता है। मार्किंग करके मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से ये बराबर ताल दिखाई देगा। तो इस तरह से फ्रंट और बैक का दोनों निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह कटिंग करके आप ट्राई जरूर करो किस तरह से होता है। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अभी देखिए यहाँ पे एक सीधा निशान लगाएंगे, और उसके बाद कैप हाइट नाप के हम देखेंगे कि कैप हाइट कितना निकला हुआ है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक निकल जाता है जो भी निकलना है। तो देखिए 5 इंच में थोड़ा सा माइनस पे निकला है, और इस तरह से लेंथ में नाप के दिखा दिया। बाइसेप भी 14 इंच निकला है, तो 7 इंच पे इस तरह मैंने नाप के दिखा दिया, तो 14 के करीब लूजिंग के साथ आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मेरा कटिंग बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको फॉलो आप लोग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।